Hello guys, thank you so much for your very good response to my last video। आप सबने कमेंट करके मुझे कहा कि आपको एसबीआई पीओ के अलाउंसेस के बारे में भी जानकारी चाहिए। तो आज हम एसबीआई पीओ के जो अलाउंसेस है उसके बारे में जानकारी लेंगे। एसबीआई पीओ को बहुत सारे अलाउंसेस मिलते हैं, उसमें से हम कुछ कुछ मेन जो अलाउंसेस है उसके बारे में आज इस वीडियो के माध्यम से आपको जानकारी देने की कोशिश करेंगे। ठीक है। तो इसमें जो अलाउंसेस से हम स्टार्ट करते हैं कि मोबाइल हैंडसेट रीइंबर्समेंट से हम स्टार्ट करेंगे। तो एसबीआई को मोबाइल खरीदने के लिए भी पैसा मिलता है, बैंक पैसे देती है। ठीक है। तो वो मिलता है 10,000 रुपये प्लस जीएसटी। कब मिलता है? 2 साल में एक बार मिलता है। तो सोचो आपने 20 या 30 हजार रुपये का मोबाइल खरीद लिया, आपको बिल लेके बैंक में सबमिट करना होता है। तो बैंक क्या करेगी, उसमें से जितना आपको मिल सकता है, इस केस में आपको मिलेगा 10,000 रुपये प्लस जीएसटी। तो आपका 20,000 रुपये का मोबाइल है तो आपको 11,800 रुपये वापस मिल जाएंगे, प्रोवाइडेड आपने जीएसटी का बिल बैंक को दिया हो। ठीक है। तो लगभग हम इससे पकड़ सकते हैं कि 5,900 रुपये एक साल का मोबाइल खरीदने के लिए मिलता है। तो ये हो गया मोबाइल हैंडसेट रिमोट स्कीम के बारे में। उसके बाद आपको और क्या मिलता है? आपको मिलता है यूटिलिटी एंड पेस्ट कंट्रोल। ठीक है। यूटिलिटी मतलब क्या? कि आपका लाइट बिल हो गया, फिर गैस का बिल हो गया, इस सब चीज़ों के लिए आपको मात्र 4,500 रुपये मिलता है एक साल का। एक्चुअली कम अमाउंट है वैसे, जितना खर्चा होता है उससे, लेकिन मिलता तो है भाई। फिर हमको पेस्ट कंट्रोल करने के लिए भी पैसा मिलता है। आपका खुद का घर हो या फिर आपने लीज पे घर लिया हो, उसके लिए भी आपको पैसा मिलेगा पेस्ट कंट्रोल करने के लिए। तो अगर ये दोनों को हम एडिशन कर दे तो साल का 5,600 रुपये मिलता है। ठीक है। तो आपको ये भी बताना चाहूंगा कि आपको लीज पे भी घर मिलता है अगर आप बैंक में ऑफिसर हो तो लीज कितना मिलता है, कहाँ पे कितना मिलता है, अगर वो भी आपको जानकारी चाहिए तो उसके बारे में आप कमेंट कर दीजिएगा। हम उसके बारे में भी अलग से वीडियो बनाएंगे। ठीक है। तो ब्रीफ केस फॉर ऑफिसर्स एंड एंटरटेनमेंट, ये इसके बारे में आपको बताता हूँ कि ब्रीफ केस जो है ये आपको 4,000 रुपये क्लेम करना पड़ता है। इसका कोई बिल नहीं लगता। बस आप 3 साल में एक बार आपको मिलेगा 4,000 रुपये। आप उससे आपका ब्रीफ केस खरीदिए या फिर जो खरीदना हो खरीदिए, लेकिन नॉर्मली आपको ब्रीफ केस के लिए पैसा मिलता है। फिर उसके बाद एंटरटेनमेंट के लिए भी पैसा मिलेगा। एंटरटेनमेंट मतलब क्या कि आपको खुद के एंटरटेनमेंट के थोड़ी ना पैसा मिलेगा, आपको पैसा मिलेगा कि आपके कस्टमर्स होंगे, कस्टमर का एंटरटेनमेंट करना है। या फिर मतलब मेनली तो इसी के लिए ही मिलता है, और मिलता है आपको मंथली मिलता है। मंथली कितना मिलता है? 2170 रुपये पकड़ लेगा, 2167 पर मंथ। ठीक है। एक्चुअली आता है 26,000 पर ईयर। तो ये मंथली मिलता है इसलिए वो डिवाइड करके उतना आप भी दे रहे हैं, 2167 पर मंथ। ठीक है। इसके बाद हमको मिलेगा स्पेक्टेकल रिइंबर्समेंट। भाई बैंक में काम करोगे चश्मा लग जाएगा। स्क्रीन स्क्रीन पे ही काम करना होता है ना, बहुत सारा काम, तो चश्मा तो खरीदना पड़ेगा। चश्मा आप खुद के पैसे से थोड़ी ना करोगे, चश्मे के लिए भी बैंक से पैसा लोगे। कितना मिलता है बैंक से पैसा? 6,000 रुपये प्लस जीएसटी, 3 साल में एक बार। तो लगभग वैसे हम निकालेंगे तो 2360 रुपये एक साल का लगभग मिल जाता है। इसके लिए एक्चुअली आपको अ, जो बिल होता है, पहले स्पेटेल खरीद लीजिएगा, उसके बाद जो बिल है सबमिट करना होता है, बिल सबमिट करने के बाद उसका रीइंबर्समेंट आ जाएगा। उसके बाद मिलता है फर्नीचर मेंटेनेंस, ये साल में एक बार मिलेगा। 15,000 रुपये मिलेगा, साल में एक बार मिलेगा। लेकिन किसको मिलेगा? जिसने बैंक के पैसों से फर्नीचर या फिर इलेक्ट्रॉनिक्स खरीद लिया हो उसको मिलता है। ठीक है। बैंक आपको फ्रिज खरीदना हो या फिर वॉशिंग मशीन खरीदना हो या फिर मतलब गद्दा खरीदना हो, ऐसे बहुत सारी चीज़ों के लिए पैसे देती है। ठीक है। उसके बारे में भी हम बात करेंगे, बाद में बात करेंगे कितना पैसा मिलता है, किस किस चीज़ के लिए मिलता है ना। तो अगर वो आपने खरीदा होगा तो उसका मेंटेनेंस करने के लिए आपको 15,000 रुपये साल का बैंक दे देगी। उसके बाद एलटीसी, एसटीसी, सोचिए आपको घूमने जाना हो कहीं पे बाहर, मनाली, शिमला, कहीं पे भी जाओ आप, आपकी मर्जी। ठीक है। तो उसके लिए 4 साल में एक बार बैंक आपको पैसा देगी। या फिर आपको दूर घूमने नहीं जाना हो, आपको घर जाना हो, अपने घर, अगर आपका घर दूर है बैंक से, तो उसके लिए भी आपको पैसा दे देगी बैंक। वो 2 साल में एक बार देगी। या फिर अगर उसको हम एसटीसी बोलते हैं। अगर दूर कहीं घूमने जाना हो तो उसको उसको हम एलटीसी बोलते हैं।
इसमें क्या होता है कि एक तो आपको जितना आपका खर्चा हो उतना पैसा मिलेगा। आपको उसका सारे का टिकट 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 होगा या फिर वो जो आपका लॉजिंग होगा उसका आपको बिल्स दिखाना पड़ेगा, या फिर 99,000 पर पर्सन मिलेगा। पर पर्सन मुझे कितना लोगों को मिलेगा? जो आपके डिपेंडेंट्स है, आपके माँ बाप होंगे या फिर आपकी वाइफ होगी, आपके चिल्ड्रंस होंगे, आपके डिपेंडेंट्स होंगे, उनका जो खर्चा बनता है या फिर उनके लिए आपको पैसा मिलेगा उनके ट्रैवल के लिए। ठीक है, तो 99,000 पर पर्सन। सोचिए हम पकड़ते कि हर एक का नॉर्मल दो डिपेंडेंट तो होते ही है, माँ बाप या फिर वाइफ होगी, चाइल्ड होगा, है ना। तो अप्रोक्सीमेटली हम पकड़ेंगे कि हर एक के दो डिपेंडेंट होंगे। तो 4 साल में एक बार ले लिया तो 99,000 पर पर्सन, तो लगभग 3 लाख रुपए आपको 4 साल में एक बार मिलेगा। तो ऑलमोस्ट 75,000 पर ईयर पकड़ सकते हैं इसको, अगर हम ईयरली उसको कन्वर्ट करेंगे तो। ठीक है, तो हमें बाद में ऐड कर देंगे सब में, सबका कितना होता है हम देख लेंगे बाद में आखिरी में वीडियो के। उसके बाद हमको आता है 5 in 1। 5 in 1 एक बड़ा कंपोनेंट है। ठीक है, 5 चीजों को मिलाकर एक चीज बनती है। इसमें आपको अलग अलग बिल्स मिलते हैं। तो स्टार्ट करेंगे अपन मोबाइल, लैंडलाइन, ब्रॉडबैंड एक्सपेंसेस। तो आपका मोबाइल का बिल होगा, लैंडलाइन का बिल आजकल तो कोई यूज नहीं करता, ब्रॉडबैंड मतलब इंटरनेट का बिल होगा। इसके लिए बैंक आपको 1650 रुपये पर मंथ दे देगी। इन एडिशन आपको न्यूज़पेपर या फिर मैगजीन पढ़ने के लिए भी बोलेगी बैंक, पढ़ लो भाई, कुछ और ज्ञान ले लो, उसके लिए भी 1100 रुपये दे देगी। क्लींजिंग मटेरियल एक्सपेंसेस, घर क्लीन करना होगा, गाड़ी गाड़ी जो घर जो आपको घर के लिए इतना पैसा दे रही है बैंक, या फिर लीज पे लोगे या फिर खरीद लोगे, उसके लिए भी आपको सस्ते में आपको इंटरेस्ट मिलेगा ना, उसका लोन मिलेगा। तो वो क्लीन करना होगा, गाड़ी क्लीन करनी होगी जो आपने लोन पे ली है, सस्ते लोन पे ली है, उसके लिए इतना पैसा मिलेगा बैंक से आपको 1425 पर मंथ। फिर लेबर चार्जेस, घर में कामगार तो रखोगे कुकिंग के लिए या फिर साफ सफाई के लिए, उसके लिए 1900 रुपये पर मंथ। और कन्वेंसेस एक्सपेंसेस, कन्वेंस मतलब क्या कि आप यहाँ से वहां पे जाओगे, गाड़ी से जाओगे, कहीं कैसे भी जाओगे, तो आपको पेट्रोल का खर्चा तो लगेगा ही। तो इसमें 85 लीटर्स का पेट्रोल मिलता है क्योंकि मेरे पास फोर व्हीलर है। फोर व्हीलर का पैसा वो भी बैंक देती है, लोन देती है, सस्ते में लोन देती है। तो उसका 85 लीटर्स का पेट्रोल का मिलेगा अपने को। अभी 110 के आसपास रेट चल रहा है, तो इस हिसाब से 9,300 रुपये होते हैं। तो हम सारों का एडिशन करेंगे 5 in 1 का, तो लगभग 15,459 रुपये पर मंथ आएगा 5 in 1 का। अगर एक पूरे साल का पकड़ेगा तो ये आएगा 1,85,000 ऑलमोस्ट। तो अगर ये सारों के सारे जो हमने आज अभी डिस्कस किए अलाउंसेस, उसका एडिशन करेंगे तो वो आएगा 3,16,038 रुपये। ठीक है, तो हमने सैलरी स्लिप तो पिछली वीडियो में देख लिया। अभी हम अलाउंसेस देख लिए, 3,16,000 रुपये। इस अलाउंसेस में हमने मेडिकल रिइंबर्समेंट नहीं पकड़ा है, सब्सिडाइज लोन्स जो मिलते हैं वो नहीं पकड़ा है। लोन्स में आपका कार लोन होता है, घर का लोन होता है, और लोन होते हैं अलग अलग। फिर वो फर्नीचर इलेक्ट्रॉनिक्स के बारे में हम इसमें नहीं एडिशन किया है। ठीक है, ये सब चीज़ें जो है उसके बारे में आपको अगर जानकारी चाहिए तो कमेंट कर दीजिएगा, लाइक कीजिए वीडियो को, हम उसके बारे में भी वीडियो बनाएंगे। थैंक यू सो मच।